दादी माँ का देहांत हुआ, उनके नाती जी हैं, इनके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद पहुंचे। तूने कुत्ता बोला ना, इस कुत्ते की कुत्ताई देखी यहाँ तक पहुंची, अब हाइब्रिड वाले कुत्ते की कुत्ती देखा। ये कुत्ती काजल, तू मेरी बात नहीं मान रही थी ना? देख क्या हो गया तेरे साथ में। काजल, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूलों को भी नहीं पता है कि कल वो अर्थी पे चढ़ा जाएंगे कि मंदिर में। चौधरी साहब, क्या हसीना कैसी है? यम सरकार जैसे बताया था उससे तो हर कहीं खूबसूरत है यार। चौधरी साहब, मैंने कहा था ना, जिस तरह से जौहरी नगीना की पहचान करता है, उसी तरह से सुल्तान कमीना हसीना क्या चौधरी साहब, जिस दिन मैं फुल कमीनाबाजी दिखा दूंगा ना, शुगर मिल को भोंपे की तरह सायरन बजा बजा के कहोगे कि दुनिया में कोई कमीना है तो। चौधरी साहब, हसीना थोड़ा हिसाब से आओ। हो गया यार। कुत्ते के साथ थी, अब कुत्तों की मंडी में आ गई है। ये कुत्ते तुम्हें और इसी के साथ ये सीन को देखते हुए आ गई हैं ये हमारे घर मालिक अमर बहादुर बिंद जी के बहन जी के तरफ से ये 21 रुपए का पुरस्कार हो रहा है। हमारे ये भोल्लर ड्राइवर के बुआ जी, भोल्लर ड्राइवर के बुआ जी के तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी तरफ से धन्यवाद पहुंचे। चौधरी साहब, मैं आपके पाँव पड़ रही हूँ, आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए ना। काजल, तू की नहीं जन्नत की हूर है, तेरे होठ इतने रसीले सरवा जैसे नासिक के अंगूर है रे काजल। काजल, मेरी बात सुनो। छोड़ दूं मेरी
इसे बुलाएगी, कौन बचाएगा तुझे? मुझे बचाने वाले मेरे मुरली वाले कन्हैया आएंगे। मुरली वाला कन्हैया, अरे मुरली वाला कन्हैया आया था, गैया गोरू चरा के चला गया, कोई मुरली वाला नहीं आएगा। बुला हरामजादी, आज मैं तेरे मुरली वाले को देखना चाहता हूं। अरे हरामजाद पिता, नीच हरामजादी पापी, इस बेचारी की क्यों इज्जत लूट रहे हो हरामजादे? तुम्हारे लिए क्यों पिताजी? अच्छा। हाँ, आइए मेरी इज्जत लूटिए। देखिए पिताजी। हाँ दीदी, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? हाँ दीदी कैसे है बताओ ना। मेरी बात सुनिए ना दीदी। बोलिए दीदी, आपका क्या नाम है दीदी? आप कहाँ के रहने वाले हो दीदी बताइए ना। दीदी, मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनिए। बोलिए दीदी। बाप माई न जाने, सिर्फ जाने या भाई। माई न जाने, सिर्फ जाने या भाई। बाप माई न जाने, सिर्फ जाने या भाई। मोर भैया गए परदेस हो, बाप हमरा कदे हालेगा देस। करे जाके खातिर बाजी हमरा के बेचाले, भैया की रात पूरी करवा से डाले। करे जाके खातिर बाजी हमरा के बेचाले, भैया की रात पूरी करवा से डाले। भैया की रात पूरी ले लो बचाए, जाने हमरा के आए। ले लो बचाए, जाने हमरा के आए। अरे भैया गए परदेस हो, बाबू हमरा के आए। दीदी, हाँ दीदी, मैं शिक्षापुर की रहने वाली हूँ दीदी, और मेरा नाम तो काजल है दीदी। हमारे छोटे भैया कॉलेज से घर आए और हमारी भाभी माँ दरवाजा खोल कर लेटी थी। हमारे भैया देख नहीं पाए, हमारे भाभी ऊपर गिर गए और हमारी भाभी माँ हमारे भैया के ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके हमारे भैया का दोनों आंख फोड़ करके घर से बेघर कर दी दीदी।
पिताजी के हाथ में मुझे भेजिए। अगर आपको किस नहीं आती तो आज मैं कहीं मुझे खाने के लिए काफी नहीं लेती। ये क्या कह रही हो दीदी? बहन, आप कुछ कहना चाहती हैं बहन? आप मेरी बात मानोगी कि नहीं बहन? क्यों नहीं मानोगी? बोलिए ना, क्या कहना चाहती हैं? आप पिताजी के मेरे चंगुल में फंस गए हो दीदी। आप मेरी बात मानो, बहुत दूर चली जाओ दीदी, मेरे पिताजी आपको कभी नहीं पाएंगे दीदी। ठीक है दीदी, आज मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। अगर जिंदा रहूंगी मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी। अगर मर गई तो कोई बात नहीं दीदी। मेरी बात सुनिए ना। बोलिए दीदी, क्या कहना चाहती है? आकर के बचाई। देखो, अगर आप भी किसी दिन मुसीबत में फंसोगी तो आपका रक्षा भगवान करेंगे। देखो बहन, चलो घर में नाश्ता तैयार करो, मैं आ रहा हूँ नाश्ता। ठीक है भैया, चलो। याद आ रही है, जिस तक घर पहुंचूंगा मेरा भाई अमर और मेरी बहन काजल दोनों दौड़ कर में निकलने लग जाएंगे। अमर के लिए भी कपड़ा लिया हो, काजल के लिए भी और शोभा के लिए भी। चलता हूँ अपने गांव की तरफ। भैया जोन बाटे परदेश चला गए और अभी तक आए नहीं। घर सारा पूरा एकदम बर्बाद हो चुका बाटे। हम और सोचत है ये सामान वामान पैक कर लिए ही सोचत है कि जोन बाटे यहाँ घरे में रहबे तो बहुत दिक्कत हो सकत। काहे से कि अगर कोनो दिन चौधरी बलवंत सिंह के मूल घूम गयो यहाँ झोपड़ी में आग लगाए गए तो यहाँ झोपड़ी में महीन खाली रही था बर जाबे यही झोपड़ी साथे साथे। आज तक और वेट करब भैया के, अगर आ जाइए तो ठीक बात है, ना है तो हम अपने घरे चला जाबे। मैं क्या देख रहा हूँ, घर में ताला लगा है। लगता है आप पहुंच में कहीं बैठे होंगे, मैं उन्हें आवाज दूंगा, वो आ जाएंगे।
मोटू कहाँ होगा यहाँ? तबीयत तो ठीक है। अगर तेरी तबीयत नहीं ठीक है तो किसी डॉक्टर दिखा देता हूँ। और ये बता, अमर कहाँ है, काजल कहाँ है, तेरी भाभी कहाँ है, कहाँ गए सब लोग? हमें ताला लगा है। भैया आप आ जा रहे हैं भैया? हाँ मोटू मैं आगे आ जाऊँ परदेश से। भैया हमारी तबीयत ठीक है भैया, लेकिन भैया आपने बहुत देर कर दिया घर पहुंचने में। अरे तू कहना क्या चाहता है? मेरे भाई आप जिस घर को छोड़ करके परदेश चले गए, ये अपना घर बर्बाद हो चुका है भैया। क्या पकड़ा है तू कहना चाहता है? मेरे भाई आपको मालूम नहीं है, आपके परदेश जाते ही बड़े भैया अमर गए थे कॉलेज से घर वापस आए और उन्हें बहुत जोरों से भूख लगी थी भैया। और बड़ी भाभी घर के अंदर दरवाजा खोल कर लेटी थी और बड़ी भाभी को देख नहीं पाए अमर भैया और बड़ी भाभी के ऊपर गिर पड़े भैया। अरे बच्चा क्या हुआ? नहीं देख पा, गिर पड़ा भैया। और भाभी माँ अमर भैया के ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके अमर भैया की दोनों अरे अमर को सोना अपने बेटे की गारंटी थी, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। तू झूठ बोला है भैया। इतना ही नहीं मेरे भाई, आपने जिस बहन को अपनी उंगली पकड़ के चलना सिखाया और अपने हाथों से खाना खिलाया मेरे भाई, और आज उसी बहन को ये भाभी हरामजादी चौधरी बलवंत सिंह के हाथों बेच डाली है इतना ही नहीं मेरे भाई, अपनी ये बड़ी भाभी हरामजादी सुल्तान सिंह से प्यार भी करती है। क्या सोचा था, क्या हो गया? अरे परदेश से चला था, दिल में बात था कि मेरा भाई अमर बहन का दिल दोनों तोड़ करके मेरे घर में आएगा। लेकिन मेरा तो सारा सपना चकना। अरे सोना, अरे सुबह ने तेरा क्या बिगाड़ा था जब तूने मेरे भाई की आंखों की रोशनी छीन लिया, मेरी बहन काजल को चौधरी के हाथ भेज दिया। अरे तुम्हें ऐसा करने से क्या? अरे सोना, मैं तो तुझे लक्ष्मी समझता था रे, लेकिन तू तो कुलक्ष्मी के काबिल भी नहीं। लेकिन जिस घर में मेरा भाई अमर बहन काजल नहीं है, अब उस घर में मैं रहकर क्या करूंगा? इससे तो अच्छा है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं जहां मुझे उनकी याद आए, वरना गांव वाले मुझे देखेंगे तो हमेशा ताना मारते रहेंगे। मैं काजल अमर के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जा रहा हूँ जहां उनकी मुझे याद रखना है। दूर जाकर किसी बस्ती में जुबान करके अपना पेट भर लिया करूंगा।